90 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा शुरू कर दी थी। तैयारी पूरी थी। उस समय यूपी की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव के पास ही थी। मुलायम सिंह ने बयान दिया था, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये साल 1992 में हुए निर्णायक विध्वंस के 2 साल पहले की बात थी। लखनऊ की कुर्सी पर बैठकर मुलायम सिंह यादव ऐसे आदेश क्यों दे रहा था? कट्टरपंथियों का मसीहा बनने के लिए उसकी होड़ किससे लगी थी? इन सबसे पहले यह जानते हैं कि अयोध्या में 1990 की 2 नवंबर को क्या हुआ था। सुबह के 9 बजे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और रामभक्त कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने घेरा बनाकर रोक दिया। वे जहां थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए, रामधुनी में रम गए। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कारसेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। सुबह 10 बजे तक हनुमानगढ़ी के इलाके में भीड़ बढ़ चुकी थी। पुलिस का जत्था लगातार आगे बढ़ रहे कार सेवकों से पीछे हटने का आग्रह कर रहा था, लेकिन भीड़ भी उन्माद में थी। खबरों के मुताबिक कार सेवकों का एक गुट पहुंच गया बैरिकेडिंग के पास। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बैरिकेडिंग के एक हिस्से को तोड़ दिया था और मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया, गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया। गोलियां चलाई गईं। कई कार सेवकों की मौत हुई। लेकिन बस गोली लगने से ही नहीं, सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भाग रहे लोगों के बीच भगदड़ हो गई। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई। मृतकों की सही संख्या का अंदाज कभी नहीं लगाया जा सका, लेकिन यह पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था। अभी और रक्तपात होना था। 1 नवंबर 1990। इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कार सेवक थे, उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता इस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद संकरी गली में ये भीड़ दाखिल हुई। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी। लाठियां बरसाई गईं, लेकिन रामधुन की आवाज बुलंद रही। राम भक्त न उत्तेजित हुए, न डरे और न घबराए। अचानक बिना चेतावनी के उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। 48 घंटों के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चला रही थी। फिर से कई मौतें हुईं। 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई। कई लोग घायल भी हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। नवंबर 1990 को जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया, राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक कार सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिखा, सीताराम। पता नहीं यह उसका नाम था या भगवान का स्मरण, मगर सड़क पर गिरने के बाद भी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। इस घटना का उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग से लिए गए कुछ और विवरण पर गौर करिए। पुलिस और सुरक्षा बल न खुद घायलों को उठा रहे थे और न किसी दूसरे को उनकी मदद करने दे रहे थे। फायरिंग का लिखित आदेश नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पर साइन कराया गया। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई। सबके सिर और सीने में गोली लगी। तुलसी चौराहा खून से रंग गया। दिगंबर अखाड़े के बाहर कोठारी बंधुओं को खींचकर गोली मारी गई। राम अचल गुप्ता का अखंड रामधुन बंद नहीं हो रहा था, उन्हें पीछे से गोली मारी गई। रामनंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई। कोतवाली के सामने वाले मंदिर के पुजारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। रामबाग के ऊपर से एक साधु आंसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे। उन्हें गोली मारी गई और वह छत से नीचे आ गिरे। फायरिंग के बाद सड़कों और गलियों में पड़े राम भक्तों के शव बोरियों में भरकर ले जाए गए। जनसत्ता में अगले दिन छपी खबर में बलिदानियों की संख्या 40 बताई गई थी। साथ ही लिखा गया था कि 60 बुरी तरह जख्मी हैं और घायलों का कोई हिसाब नहीं है। मौके पर रहे एक पत्रकार ने मृतकों की संख्या 45 बताई थी। दैनिक जागरण ने 100 की मौत की बात कही थी। दैनिक आज ने यह संख्या 400 बताई थी। आधिकारिक तौर पर बाद में मृतकों की संख्या 17 बताई गई। हालांकि घटना के चश्मदीदों ने कभी भी इस संख्या को सही नहीं माना।
दिलचस्प यह है कि घटना के फौरन बाद प्रशासन ने अपनी ओर से कोई आंख अड्ढे तो नहीं दिए थे, लेकिन मीडिया के आंकड़ों का खंडन भी नहीं किया था। यहां तक कि फैजाबाद के तत्कालीन आयुक्त मधुकर गुप्ता तो फायरिंग के घंटों बाद तक यह नहीं बता पाए थे कि कितने राउंड गोली चलाई गई थी। उनके पास मृतकों और जख्मी लोगों का आंकड़ा भी नहीं था। जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा था, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाकर प्रशासन ने जलियांवाला बाग से भी जघन्य कांड किया है। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया। उस वक्त मुलायम सिंह ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, लेकिन उनकी एक खास छवि बन गई। हिंदूवादी संगठनों उन्हें उपमाएं देने लगे, उन पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई और कांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी। फिर कुर्सी पर बैठे कल्याण सिंह। 2016 में अपने एक भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कार सेवक गोलीकांड को लेकर कहा था कि अगर मस्जिद को गिर जाने देते तो हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे, तो इस देश की एकता के लिए वो खतरा होता। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 16 जाने तो कम थी, अगर 30 भी जाने जाति देश की एकता के लिए तो भी मैं अपना फैसला वापस ना लेता। गुमनाम राम भक्तों के उस बलिदान यात्रा से आज अयोध्या भव्य श्रीराम मंदिर की यात्रा की ओर बढ़ रहा है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या जय सियाराम और हर हर महादेव के जयकारे से गूंजायमान था, और अब 22 जनवरी 2024 फिर उसका साक्षी बनेगा। उस समय विहिप के नेता एससी दीक्षित ने कहा था, राम हमारे खून में है, उनके जन्मस्थान के क्या मायने हैं यह हिंदू होकर ही जाना जा सकता है। हिंदुओं को इसका एहसास करने के लिए किसी जमशेद या फैज की जरूरत नहीं है, न यह जानने की जरूरत है कि उनके पूर्वज कौन थे।